तो अब अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म बहुत ही मुश्किल नहीं है। अध्यात्म सरल मार्ग है, लेकिन हमने उसको कठिन बना दिया है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अध्यात्म बड़ा सरल है, फिर भी लोग मन में कई भ्रांतियां पालकर रखे हुए हैं कि कहीं आध्यात्मिक होने पर घर छोड़ना पड़ेगा, संन्यास न लेना पड़ जाए, कहीं वैराग्य ना हो जाऊं, कहीं गृहस्थ धर्म ना छोड़ दूं। तो अध्यात्म तो हमें जीवन जीना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ को बेटर और सिंपल करती है, ठीक है। सो इसके लिए हमें जुड़ना चाहिए अध्यात्म से। जैसे कोई भी मशीन खरीदने पर उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है, ऐसे ही हमारे तन मन को चलाने के लिए एक मैनुअल बुक गीता आदि अध्यात्म शास्त्रों के और गुरु के रूप में हमें मिलती है, जो हमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार का प्रयोग करना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने जब अष्टवक्र गीता पढ़ा था ना, तो उसमें ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में भेद बताया था। ज्ञानिया भी मन, बुद्धि, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, अज्ञानी जो है वो भी मन, बुद्धि, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो मन, बुद्धि, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है ज्ञानी, तो भी उसको इससे विरक्त बताया, इससे अलग बताया कि वो उनके साथ रहता है, वो भी भोगता है, तो भी वो उससे अलग है। तो ये अनभिज्ञता, ये अलग होना वो कैसे सीखता है? वो अध्यात्म हमें जीना सिखाता है। अध्यात्म और ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से हम ये जान पाते हैं कि कैसे हम अपने मन, इंद्रियों के साथ रहते हुए इससे विरक्त हो जाए। विरक्त मतलब इससे अलग होना सीख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो हमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, अहंकार का प्रयोग करना सिखाता है, क्या? अध्यात्म सिखाता है। तो घर गृहस्थी में तालमेल बिठाना सिखाता है, समाज में आदर्श के रूप में रहना सिखाता है। तो ये सब हमें अध्यात्म सिखाता है। ये अध्यात्म का लक्ष्य है। खाली सिर्फ हम एक पहलू ना देखें कि हमें संन्यास लेना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें वैराग्य होना पड़ेगा। ये सब तो उसके बाय प्रोडक्ट्स है। आप अध्यात्म में जब ज्ञान अर्जित करने लगेंगे ना, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान लेना शुरू करेंगे ना, तो ये इसके बाय प्रोडक्ट्स है। इसको आपको, जैसे मैंने कहा कि ये स्वतः ही आने लगेगा, स्वभाव बन जाएगा। आपको एफर्टलेस होके कुछ भी करना पड़ेगा। हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं इसको जबरदस्ती छोड़ रहा हूं, वो अपने आप ही छूट जाएगा। समय आएगा, बुद्धि का परिवर्तन होगा, ज्ञान अंदर आएगा, मन बदल जाएगा, तो सब चीजों से आपकी अपने आप अटैचमेंट चली जाएगी, है ना। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना कि मुझे तो वैराग्य आना पड़ जाएगा, मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, मुझे जीना छोड़ना है। जीना नहीं छूटता है कभी भी। अध्यात्म आपको जीना नहीं छुड़ाता है, सरल बना के लाइफ को बेटर बनाता है, आनंद में बनाता है, खुशनुमा बनाता है आपकी जिंदगी। मन को सुलझाना सिखाता है। अध्यात्म क्या है? मन को सुलझाना सिखाता है। अतः धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी को आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? ये समझो जैसे आप कभी पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया था, तो इसको ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ियों पे घूमने जाते हैं। पहाड़ियों पर जाते हुए अपनी मंजिल के दौरान पहाड़ियों पर मंजिल भी वैसी ही होती है जैसे रास्ता होता है। फिर आप रास्ते के साइड सीन का भी आनंद लेते हुए जाते हैं, ठीक है। हर सीन को देखकर प्रसन्न होते हो और उसका मजा लेते हो, और फिर अंत में जहां पहुंचते हो वहां के दृश्य का भी आप मजा लेते हो, आनंद लेते हो। अतः रास्ते का ही मजा है। लॉन्ग ड्राइव पे आप रास्ते का ही आनंद लेते हैं। तो आप जब कहीं घूमने जाते हो तो कितना आपका चित्त प्रसन्न रहता है, और आप सब कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आनंद से रास्ता गुजारते हो, ठीक है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो भी, तो मतलब क्या है कि रास्ता भी आनंदमय होता है। क्यों? आपकी जो अंतिम जो डेस्टिनेशन है उससे आपकी प्रसन्नता, खुशी जुड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे यही कह रहे कि अध्यात्म भी एक यात्रा है, ऐसी ही होती है जिसमें रास्ता का ही मजा है। तो अध्यात्म आपको रास्ते में दुख नहीं देता है। ये श्रेय मार्ग जरूर है, पर ये श्रेय मार्ग में चलते हुए हमें शुरू में कठिन लग रहा है, क्योंकि हमने कभी जीवन में अपनाया नहीं है ना ऐसा रास्ता। अब हमें सिखाया जा रहा है कि इस रास्ते को धर्म, जाति, नाच से परे होकर देखिए, क्योंकि हम सब एंड में तो आत्मा ही है।
चाहे किसी भी धर्म में गए हो, किसी भी जाति में गए हो, कर्म बंधन के अनुसार अंत में तो सबको मोक्ष की ओर जाना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अंत में तो उसको अपने क्रिएटर से ही मिलना है। आत्मा तो इस शरीर से निकल के यह नया शरीर धारण करेगी, या सूक्ष्म जगत में जाएगी, भटकेगी, या फिर वो अपने परम गति को प्राप्त होगी, मतलब परमात्मा को प्राप्त होगी। तो वो डिपेंड करता है अभी के जन्म के, इस जन्म के कर्मों पर। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको समझना है। तो यहाँ पे यही कह रहे कि अध्यात्म एक रास्ता है, एक यात्रा है, जिसका अंत केवल सुंदर नहीं है, आपको रास्ते में भी उसका आनंद मिले। अध्यात्म कहता है कि बीतते हुए हर पल का आनंद लो, उस पल में रहो, हर पल को खुशी के साथ जियो और हर परिस्थिति को सुख दुख, मान शान, लाभ हानि से गुजरते हुए अपने में मस्त रहो। ठीक है, तो कहते हैं ना, अनंत भी यूज करता है ना लाइन, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, तो ऐसा ही है अपने पूरे जीवन में, जीवन काल में जितना भी जी रहे हो, प्रेजेंट में जी के हर पल का आनंद लो, चाहे वो लाभ का हो, चाहे वो हानि का हो, सुख का हो, दुख का हो, क्योंकि इसका अंत बहुत सुहाना है। ठीक है, तो अध्यात्म द्वंद्वों के समभाव में रहो। जो भी द्वंद्व हमारे अंदर उठ रहे हैं उसमें एक समभाव लाने का प्रयास करो। ठीक है, फिर उस पल में फिर, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी की अवस्था है। जीते जी मुक्ति की अवस्था है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसी जन्म में, इसी क्षण में आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। यही अध्यात्म का लक्ष्य है कि आप मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी अवस्था को प्राप्त हो जाते हो। जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़कर हर पल को जीते हैं, तब वो जीते जी मुक्त भाव में ही बना रहता है। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें जीवन भर चलते रहना है। ठीक है, और ये जीवन भर चलते हुए अपने ऊपर बोझ मत लीजिए कि एक बोझ है। ठीक है, आज आप अपना लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, काम पे जाते हो, फिर लोगों से मिलते हो काम के सिलसिले में, फिर वापस आ जाते हो, फिर वही आपकी परिवार के साथ आप अपना समय बिताते हो, अपना लेजर टाइम निकालते हो। ये जैसे आपको बोझ नहीं लगता ना, ये आपको करना ही है। ठीक है, अपनी जीविका जीने के लिए ये आपने एक लाइफ जी हुई है, बंधी हुई है। लेकिन ऐसे ही जब आप अध्यात्म के रास्ते पे एक बार चलना शुरू करते हो, तो ये एक आपके लिए यात्रा बन जाती है, एक जर्नी है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, यात्रा है अध्यात्म की। ठीक है, इसलिए कहा कि वो एक मंजिल नहीं है, हमें इसके साथ ही जीना होता है। और ये आप जब एक बार अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ इसको जीना शुरू करते हो, तो ये आपकी एक यात्रा बन जाती है, आपका जीवन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फिर यह यात्रा हमें वर्तमान में रहना और अभी में आनंद लेना सिखाती है। यदि अभी में रहकर उस आनंद भाव में नहीं आए तो कभी भी हम आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जब भी हम आएंगे उस समय भी अभी ही होगा। वैसे हम पूरा जीवन अभी अभी की श्रृंखला में जीते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अभी 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 में ही जीते हैं। फिर भी मन भूतकाल या भविष्य में ही बना रहता है और भूतकाल का दुख या भविष्य का डर उसे हमेशा मन में घूमता रहता है और सताता है। तो देखिए, अध्यात्म सबसे बड़ा क्या करता है, आपको फियरलेस बनाता है। आपके भविष्य में होने वाली कोई भी घटना से आपका भय चला जाता है, और जो भूतकाल में हो चुका है उसके साथ भी आपकी शांति बनाए रखता है। तो अध्यात्म में ये विशेषता हमें मिलती है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा कि हमारा जो डर है वो भाग जाता है जब हम अध्यात्म में चलते हैं। लेकिन जब हम अभी में आते हैं, उसी समय में हमारा जीवन में अध्यात्म का आरंभ होता है और फिर हम भी अभी अभी की कड़ी को पकड़ लेते हैं। इसीलिए मुक्ति अभी में है, भविष्य में नहीं। मुक्ति अभी में है, भविष्य में मत सोचिए मैं इस उम्र पे पहुंचूंगा, फिर मैं इस रास्ते पे चलूंगा, फिर अपने आप की खोज में जाऊंगा। देखिए, आपको आनंद चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो अभी से जुड़ जाओ। हर रोज हम जो जीविका कमाने बाहर जा रहे हैं, ये इसीलिए जा रहे हैं ना कि हमारे पास 2 पैसे आएंगे तो हम अपना जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने बच्चों का जीवन, परिवार का जीवन बेहतर बनाएंगे। तो भविष्य के आनंद के लिए हम अभी से आज का अपना पूरा दिनचर्या लगा देते हैं।
लेकिन यदि आप अध्यात्म में चले जाएंगे, इस मार्ग पर एक बार चलना शुरू करते हो, तो आपका भौतिक कर्म तो सुधर ही जाते हैं, हर एक कर्म में भी आपकी आध्यात्मिकता शामिल हो जाती है, और साथ ही साथ हर इस अभी को आप मुक्त हो जाते हो, अभी के समय में ही मुक्त हो जाते हो। एक बर्डन लेकर नहीं चलते हो कि मुझे भविष्य अच्छा करना है, क्योंकि आपको पता होता है इस रास्ते पे चलते हुए जिस ऊर्जा से आप भरते हो ना, वो ऊर्जा आपका भविष्य भी सुनहरा कर देती है और भूतकाल भी आपका शून्य कर देती है। मतलब आपको उसकी कोई चिंता नहीं रहती। आपको जो चिंताएं रहती है वो किस चीज़ की रहती है, या भविष्य की या भूत की, ठीक है। और ये दोनों चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। ये है अध्यात्म का फायदा, अध्यात्म मार्ग पर चलने का फायदा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या कहा, इसीलिए मुक्ति अभी में है, भविष्य में नहीं। अतः यदि हम जीवन भर अभी को पकड़ के रखें, फिर हम जहाँ है जैसे है वही आध्यात्मिक हो सकते हैं।